हाय ट्रेडर्स, वेलकम टू क्वांट्सएप। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज हम सीखेंगे ऑप्शन चेन एनालिसिस के बारे में, जहां पर हम देखेंगे कि कैसे ऑप्शन चेन डेटा को एनालाइज करके हम एफिशिएंटली ऑप्शंस में ट्रेड ले पाए, जहां पर हम ऑप्शन चेन के काफी सारे कंपोनेंट्स के डिकोड करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे आज के सेशन में। तो क्वांट्सएप में ऑप्शन चेन फ्री एक्सेसिबल है हर एक पार्टिसिपेंट के लिए जिन्होंने साइन अप किया है क्वांट्सएप को। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप जरूर से साइन अप कीजिए। ऑप्शन चेन को एक्सेस करने एप्लीकेशन में हम डायरेक्टली होम स्क्रीन के थ्रू नेविगेट प्रोडक्ट पर क्लिक करके कर सकते हैं, या फिर हम सर्च पैनल में स्ट्रेट अवे सर्च कर सकते हैं चेन। तो यहाँ पर हमको आ जाएगा ऑप्शन चेन। तो यहाँ पर सिंपल है, पहले समझते हैं। इंस्ट्रूमेंट तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि हमको कौन सा इंस्ट्रूमेंट का ऑप्शन चेन देखना है। एक्सपायरी अगेंस्ट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि कौन सा एक्सपायरी का डेटा देखना है। लॉट साइज ऑटो पॉपुलेट होगा हर एक इंस्ट्रूमेंट का। फ्यूचर प्राइस की अभी वो इंस्ट्रूमेंट का फ्यूचर प्राइस कहाँ पर ट्रेड हो रहा है। बीच में हमको नजर आएंगे स्ट्राइक प्राइसेस, लेफ्ट हैंड साइड कॉल ऑप्शन डेटा, राइट हैंड साइड पुट ऑप्शन डेटा। ओके, देन आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर, जो है ओपन इंटरेस्ट। तो यहाँ पर से मुझे क्या पता लगता है, यहाँ पर से मुझे ये पता लगता है कि कॉल एंड पुट राइटर्स ने उनकी पोजीशन कौन से स्ट्राइक प्राइस पर क्रिएट की गई है। ठीक है, तो जहाँ कहीं पर भी मुझे नजर आ रहा है कि काफी ज्यादा ओआई है, मतलब बहुत ज्यादा कॉल राइटर्स खड़े हैं, काफी ज्यादा पुट ओआई मुझे नजर आता है, दैट मीन्स कि वहां पर बहुत ज्यादा पुट राइटर्स खड़े हुए हैं। तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं तो आज टाटा स्टील में हुआ क्या, तो टाटा स्टील में आपने सबने देखा होगा कि कुछ अपमूव आया। तो वो अपमूव का रीजन क्या था, तो अपमूव का वो रीजन था ये कि देखिए 130 को जैसे ही ब्रेक किया टाटा स्टील ने, तो हाईएस्ट कॉल कहाँ पर है, हाईएस्ट कॉल है 130 पर, राइट। तो जैसे ही इंस्ट्रूमेंट ने हाईएस्ट कॉल ब्रेक कर दिया, तो आप ओपन इंटरेस्ट चेंज भी देख पा रहे हैं ब्रैकेट में, राइट। 66 लाख ओआई अनवाइंड हुआ है। तो जैसे जैसे ये टाटा स्टील ऊपर जाता गया, तो कॉल राइटर्स फियर होके, पैनिक होके निकलते रहे, एंड जिसके वजह से एक हमको अच्छा अपमूव देखने मिला टाटा स्टील में। तो अगर आप देखेंगे 135 पर टाटा स्टील पे कॉल राइटर्स और बढ़ रहा है, दैट मीन्स ये जो रेजिस्टेंस है वो कहीं ना कहीं पर लिटिल बिट स्टिफ हो गया है। तो पहला रीजन तेजी का यह है कि कॉल राइटर्स अनवाइंड हो रहा है। दूसरा रीजन आप देख सकते हैं कि पुट राइटर्स यहाँ पर बढ़ रहा है। तो मैं कैसे एनालाइज करता हूँ ऑप्शन चेन को, तो देखिए मैं यहाँ पर जब टाटा स्टील है ना 125 से लेकर 129 तक, तभी मैं टाटा स्टील में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक ट्रैप क्रिएट होने का पॉसिबिलिटी कम है, ट्रैप क्रिएट होने का संभावना कम है। तो क्यों कम है, बिकॉज यहाँ पर ज्यादा ओपन इंटरेस्ट नहीं है। मुझे क्या चाहिए बेसिकली कि ज्यादा से ज्यादा लोग एक पोजीशन बनाए एंड वो उनका पोजीशन फंस जाए, राइट। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों ने पोजीशन बनाया हुआ है यहाँ पर 130 पर। जैसे ही इंस्ट्रूमेंट उसके ऊपर निकल जाता है, लोग यहाँ पर ट्रैप होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये मुझे कैसे पता लगेगा कि ट्रैप हो रहा है या नहीं, तो सिर्फ मुझे ओपन इंटरेस्ट चेंज देखना है कि ओपन इंटरेस्ट अनवाइंड हो रहा है या नहीं। तो सिंपल है, एक बार ट्रेड बताता हूँ कि मैं ढूंढता क्या हूँ यहाँ पर ऑप्शन चेन एनालिसिस के समय। सबसे पहला तो रेजिस्टेंस सपोर्ट, हाईएस्ट कॉल रेजिस्टेंस, हाईएस्ट पुट सपोर्ट। ठीक है, ये हम सबको पता है। अभी इसमें से ट्रेड कैसे बनाना है, इसमें से ट्रेड ऐसे बनाना है कि मुझे कहीं नजर आता है कि कोई एक स्टॉक हाईएस्ट कॉल ब्रेक कर रहा है एंड कॉल राइटर्स निकल रहा है, तो वहां पर एक मेरा ट्रेड एक्टिवेट हो जाएगा। सिमिलरली मैं अगर देखता हूँ वही स्ट्राइक पर बहुत ज्यादा पुट राइटर्स आ चुके हैं, जैसे कि आप 130 का पुट पर देख सकते हैं, ये रेड जो बार है वो बहुत बढ़ गया है, वो बहुत भरा हुआ है। वो बता रहा है कि बहुत ज्यादा पुट राइटर यहाँ पर आ रहा है 130 का स्ट्राइक प्राइस पर। हो सकता है कि यहाँ पर पॉसिबल तेजी हो, जो हमको हल्का सा तेजी आज देखने मिला टाटा स्टील में। सिमिलरली आप ये सेम एनालिसिस निफ्टी पर भी कर सकते हैं। ओके, तो 20,000 पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं काफी ज्यादा कॉल ओपन इंटरेस्ट है, राइट। एंड जहां पर से हमको माइनर मार्जिनल अनवाइंडिंग होता हुआ नजर आ रहा है, एंड एट द सेम टाइम इक्वल क्वांटिटी। सो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग कि जितना कॉल में से कम हुआ उतना हुआ है पुट साइड पर बढ़ा निफ्टी में, राइट। तो कहीं ना कहीं पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम किया 20,000 का लेवल हमारे लिए। सो ऐसे करके हम अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के लिए ये एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, अभी समझते हैं ऑप्शन ग्रीक्स। डेल्टा हमको बताएगा कि कितना एक पॉइंट निफ्टी मूव होने की वजह से हमारा ऑप्शन प्रीमियम मूव होगा। एक पॉइंट ऑप्शन, एक पॉइंट अंडरलाइन में मूवमेंट की वजह से हमारा ऑप्शन कितना मूव होगा वो हमको डेल्टा बताएगा। दैट मीन्स अगर निफ्टी एक पॉइंट मूव हुआ तो ये ऑप्शन 0.49 रुपीज से ऊपर या नीचे जाएगा, यानी कि निफ्टी अगर ऊपर जाता है तो ये ऑप्शन हमको
0.49 रुपीज का प्रॉफिट देगा। अगर निफ्टी नीचे जाता है देन ये ऑप्शन हमको 0.49 रुपीज का लॉस देगा। ऑन दी अदर हैंड आप देख रहे हैं यहाँ पर डेल्टा इज नेगेटिव, तो सिंपल है, पुट ऑप्शन है इसीलिए इसका डेल्टा नेगेटिव है। अगर बाजार गिरेगा तो नेगेटिव नेगेटिव होके ये पॉजिटिव हो जाएगा एंड इट विल गिव अस मनी। ये प्रॉफिट देगा हमको 0.51 पैसा का अगर निफ्टी गिरता है तो। अगर निफ्टी बढ़ता है देन ये हमको नुकसान देगा 0.51 पैसा का, 1 पॉइंट मूवमेंट इन द अंडरलाइन, मतलब कंसिडरिंग ऑल दी अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। तो एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप ग्रीक्स देखते हैं तो ग्रीक्स को इंडिविजुअल ग्रीक की तरह देखिए, यानी कि ये आपको बता रहा है कि बाजार में अगर आप हर एक चीज कांस्टेंट रखेंगे तो अंडरलाइन का इम्पैक्ट हमारे ऑप्शन पर कितना होगा, टाइम का इम्पैक्ट हमारे ऑप्शन प्रीमियम पर कितना होगा। ओके, तो दैट वे। तो डेल्टा टू समराइज, एक पॉइंट अंडरलाइन में मूवमेंट के वजह से ऑप्शन कितना मूव होगा वो हमको डेल्टा बताता है। ठीक है, देन थीटा सिंपल है, एक दिन अगर आप ऑप्शन होल्ड करते हैं एडिशनली तो इसमें से कितना प्रीमियम टाइम लेकर जाएगा वो हमको थीटा बताता है। यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं थीटा इज -5.34, यानी कि अगर आपने ऑप्शन ये एक दिन यानी कल तक होल्ड किया तो ये ऑप्शन में से 5.34 टाइम लेकर जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये ऑप्शन का प्रीमियम में से टाइम कम हो जाएगा। सिमिलरली वेगा, 1% आईवी के चेंज के वजह से आपका ऑप्शन प्रीमियम कितना चेंज होगा वो हमको वेगा बताता है। दैट मीन्स अगर लेट्स से ये 9.48 से वोलेटिलिटी, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी 1% बढ़ जाती है तो ये बढ़ेगा 15.77 से, राइट। अगर गिर जाती है इम्प्लाइड वोलेटिलिटी 1% से तो ये गिर जाएगा 15.77 से। तो एक चीज अगर आप नोट करेंगे ना, सिवाय डेल्टा, ठीक है, डेल्टा ही ऑपोजिट है दोनों ही कॉल एंड पुट के लिए। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर पॉजिटिव डेल्टा, यहाँ पर नेगेटिव डेल्टा है, उसके बावजूद अगर आप देखेंगे थीटा नेगेटिव है दोनों ही बाजू पर, गामा पॉजिटिव है दोनों ही बाजू पर, वेगा पॉजिटिव है दोनों ही बाजू पर। तो एक्सेप्ट डेल्टा जो ऑप्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स है कॉल एंड पुट के लिए ऑलमोस्ट सेम बिहेव करता है। तो यस फोक्स, दैट वाज इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है देन ज़रूर से सब्सक्राइब बटन हिट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड एप्लीकेशन को ज़रूर एक्सेस कीजिए, ऑप्शन चेन को ज़रूर एक्सेस कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा।